यहाँ पर साथियों आप लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए नंबर सीरीज वाला आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने आएगा कि 20, उसके बाद 22, उसके बाद 27 हो गया। फिर आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद 55 आना चाहिए, फिर 78 और फिर 109 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 5 बढ़ाया गया है, यानी कि 2 बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया, पता नहीं कितना बढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पर अगर बात करें 55 से साथियों ये 78 हुआ है, क्या 55 से 78 हुआ है, तो साथियों 23 बाहर बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहां पर कितना बढ़ाया, 31 बढ़ाया गया है। तो अब आप थोड़ा सा साथियों अगर ध्यान लगाएं, क्या थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं, अगर यहां पर आप बढ़ाते हैं 11 और फिर यहां से यहां पर साथियों आप बढ़ाते हैं 17, तो मैं कहूंगा 2 5 17, क्या साथियों 2 5 11 17 23 31, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब साथियों अभाज्य संख्या, ये सब क्या, ये सब अभाज्य संख्या है। तो मैं कहूंगा साथियों ये अभाज्य संख्याओं वाला क्रम यहां पर आएगा। तो 27 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 38 हो जाएगा। और 38 में मैं जब 17 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर यहां पर 38 ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एच जो है ना ये डी और जी के बीच में बैठा है, ठीक है। कह रहे हैं कि बी और एल, बी जो है ना ये एल और ए के बीच में बैठा है। कह रहे हैं ए और डी अंतिम छोर पर बैठे, यानी कि ए भी अंतिम छोर पर बैठा है और डी भी अंतिम छोर पर बैठा। मान लीजिए ए इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है और डी इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है, मान लीजिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है साथियों, एच डी और जी के बीच में है, यानी कि साथियों एच यहां पर बनाएंगे, एच जो है ना ये डी और जी के बीच में, तो जी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बी एल और ए के बीच में, यानी कि बी जो है ये एल और ए के बीच में है। ये तो साथियों 6 के 6 बैठ गए, यानी कि सवाल आपसे पूछा गया था कि जी और बी के मध्य में कौन सा है, तो जी और बी के मध्य में तो साथियों एल है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एल के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ए से साथियों एडीएफ से बीईजी हुआ है, उसके बाद सीएफएच हुआ है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे। देखिए ये ए से बी हुआ है, बी से सी हुआ है, तो मेरा मानना है सी से साथियों डी हो जाएगा। उसी प्रकार डी से साथियों ई हुआ है, ई के बाद साथियों क्या हो गया, एफ हो गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर जी आ जाएगा और एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई आ जाएगा, यानी कि डीजीआई कहां पर लिखा हुआ है, डीजीआई साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। GARDEN से क्या बनाया गया साथियों, EBPECO बनाया गया। FLOWER से क्या बनाया जा सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसको नंबर पोजीशन की अगर बात करें, लेटर प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। G 7 पर होता है, A 1 पर, और R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, N 14 पर होता है। इसकी अगर बात करें E 5 पर होता है, B 2 पर साथियों, P 16 पर, E 5 पर होता है, C 3 पर, O 15 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों सबसे पहले कितना 2 कम किया गया, 2 घटाया गया है। उसके बाद ये 1 से 2 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। उसके बाद 18 से 16 हुआ, यानी कि 2 घटाया गया है। और ये 4 से 5 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। और ये 5 से 3 हुआ है, ठीक है, तो 2 घटा दिया गया है। उसके बाद साथियों ये 14 से 15 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया। तो यहां पर भी यही चीजें लगेंगी। अब सबसे पहले अगर आप 2 इसमें से घटाएंगे तो साथियों डी आ जाएगा, 1 इसमें बढ़ाएंगे तो साथियों एल के बाद एम आ जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे तो साथियों एम आ जाएगा, और फिर क्या साथियों फिर 1 प्लस अगर करेंगे तो डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाएगा, और फिर सी आ जाएगा, और फिर एस आ जाएगा। यानी कि डी डबल एम कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है, यानी कि ऊपर उसी जैसे कि नीचे से संबंधित है वैसे ही ठंडा से क्या संबंध होगा, वैसे ही साथियों ठंडा से गर्म संबंधित होगा, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसको अगर साथियों मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर दूं, आपके लिए थोड़ा सा इसको साथियों जूम कर दो। तो अब आप मुझे बताइए, यानी कि पहले आकृति ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, तो यहां पर आकृति कौन सी बनेगी, ये वाली ऑप्शन नंबर ए वाली, या बी वाली, या सी वाली, या डी वाली। देखिए ये साथियों किस तरफ है, ये इस तरफ है, इसका मुंह साथियों पूरब की तरफ, तो इसका मुंह किधर है, इसका मुंह साथियों उत्तर की तरफ है, और इसका मुंह किस तरफ है साथियों, पश्चिम की तरफ है। अब बचा क्या, ये भी हो गया, यानी कि पूरब भी हो गया, उत्तर भी हो गया, पश्चिम भी हो गया, तो दक्षिण की तरफ अब बचा है साथियों। तो दक्षिण की तरफ इसकी आकृति बनी नहीं, इसकी बनी साथियों नहीं, इसकी बनी नहीं, इसकी बनी है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। अब देखिए इसको यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको बताना है शब्दकोश के अनुसार कैसे यहां पर क्या हो सकता है। शब्दकोश की अगर बात करें तो ये FAC है, FAC है, FAC है, FAC है, FAC है। तो यहां पर ये E आ गया, यहां पर I आ गया, ठीक है, और यहां पर I आ गया, यहां पर T आ गया, यहां पर साथियों U आ गया। तो पहले तो ये E आएगा ना, ठीक है, तो क्या पहला नंबर साथियों सबसे पहले हो जाएगा, पहला नंबर सबसे पहले हो गया। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, ये निपट गया, एक सेकेंड, ये निपट गया। उसके बाद साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा नंबर आ जाएगा, तो ये तीसरा नंबर हो गया।
उसके बाद अगर बात करें साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक दूसरा नंबर आ गया। और उसके बाद साथियों कौन सा चौथा नंबर आ जाएगा, ये वाला, और फिर पांचवा आ जाएगा। यानी कि चौथा आ गया और साथियों पांचवा आ गया। तो ये कहां पर साथियों है, ये सीरीज कहां पर दे रखी है, ये सीरीज ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एक विशिष्ट भाषा में MASTR को NBTUFS लिखा जाता है, तो ENOUGH को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए ये M से N हुआ, एक बढ़ाया, A से B हुआ, एक बढ़ाया, S से T हुआ, एक बढ़ाया, सब में एक बढ़ रहा है। तो इसमें भी साथियों आप एक एक बढ़ाए, E में एक बढ़ाओगे F आएगा, N में बढ़ाओगे O आएगा, O में बढ़ाओगे P आएगा, V आएगा, H आएगा और साथियों I आएगा। यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर आपसे पूछा जाता, मैं आपको साथियों सबसे पहले इसके बारे में समझाता हूं। अगर आपसे यहां पर यह लिखा होता है कि ए का विपरीत क्या होगा, क्या ए का विपरीत क्या होगा, तो एक को ये ए है, एक को छोड़कर ये ई जो होगा ना साथियों, ये ए का विपरीत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि एफ का विपरीत क्या होता है, आपसे पूछा जाता डी का विपरीत क्या होता, तो आप साथियों एफ बताते। अब बचा क्या, बी का विपरीत पूछा जाता तो आप सी बताते। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर कुल मिला के कहा क्या जा रहा था, ये हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा था कि इस घन को घन बनाया गया है, इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। क्या डी और एफ विपरीत पर होगा, डी और एफ विपरीत पर होगा, बिल्कुल साथियों ये तो साथियों विपरीत पर है। क्या बी और ई विपरीत पर होगा, बी और ई विपरीत पर नहीं है साथियों, बी और सी विपरीत पर है। तो ये भी साथियों क्या हो गया, ये कट हो गया। अभी तक कौन सा सही निकला, ये वाला सही निकला है। एफ और ई क्या विपरीत है, तो साथियों एफ किधर गया, एफ ये है, एफ और ई विपरीत नहीं है भाई साहब, एफ और डी विपरीत है, ठीक है ना, एफ और डी विपरीत है। सी एफ की अगर बात करें तो सी एफ नहीं साथियों, सी बी विपरीत है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। पहली बार में ही हमें आंसर मिल गया था, आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या है। कह रहे कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए तो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि ये आकृति वाला आपको बताना है कौन सा साथियों हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। अब देखिए जो इंजीनियर है वो तो अशिक्षित हो ही नहीं सकता, तो ये तो बन ही नहीं सकता डायग्राम इसके लिए। किसान, ग्रामीण, साक्षर, ठीक है ना, ये भी नहीं बन सकता साथियों। डॉक्टर, नर्स, इंसान और महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। देखिए ये लग रहा है मुझे, अगर ये महिलाएं हो गई, क्या ये महिलाएं हो गई, और सारी महिलाएं ही माताएं होती हैं, और सारी एक तरीके से कुछ जो माताएं होती है ना वो साथियों कभी ना कभी एक तरीके से पुत्रियां भी बनती हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी ये पुत्री हो जाएगी, ये वाला माता हो जाएगा और ये वाला महिलाएं हो जाएगा। तो कौन सा आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह था कि जो माताएं हैं ना, ठीक है, माताओं के अंतर्गत एक तरीके से पुत्रियां आ जाएंगी, इससे बाहर नहीं रहेंगी, उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो सबसे जो नजदीकी उत्तर आपका बन रहा था वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही बन रहा था। उसके बाद देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में CAMEL को ECNGN लिखा जाता है, HORAC को JQSUG लिखा जाता है, तो WHALE को क्या लिखा जा सकता है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये C से E हुआ है, क्या बढ़ाया गया है साथियों, 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद A से C हुआ है, फिर से 2 बढ़ाया गया है, और फिर साथियों यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है। M से N हुआ है और E से G हुआ है साथियों, फिर से 2 बढ़ाया गया है, ठीक है, फिर से 2 बढ़ाया गया और यहाँ पर फिर से 2 बढ़ाया गया। इतनी बात आप समझ गए, और यहाँ पर भी यही लॉजिक लग रहा है। तो इसमें साथियों आप 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2 बढ़ाएंगे तो y आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, j आ जाएगा। यानी कि yj कौन सा ऑप्शन में, एक तो इसमें है और एक साथियों आपका इसमें है। उसके बाद साथियों इसमें अगर 1 बढ़ाएंगे आप तो b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर n आ जाएगा, और e में साथियों जब 2 बढ़ाएंगे तो j आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, YJB NG ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों कुछ लेटर आपके सामने और उसमें जगह कुछ खाली जगह है। इन खाली जगहों में कौन कौन से लेटर आएंगे ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। या तो 5 का पेयर बनेगा साथियों, या तो 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 5 का बना के देखते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब देखिए सबके अंत में डी आ रहा है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है साथियों डी आएगा। आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों V है तो यहां पर भी V आएगा, ठीक है। और यहां पर साथियों RD है तो D तो है, R नहीं है तो R आ गया। यानी कि क्या पूरा बन गया साथियों, VKMRD। तो VKMRD, R यहां आ जाएगा, VKMRD हो गया। तो आपने देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है साथियों, देखिए K लिखा है, ठीक है, उसके बाद साथियों D लिखा है, फिर K लिखा है, फिर R लिखा है, फिर V लिखा है, फिर R लिखा है। यानी कि ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, KDKRVR। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि साथियों यहां पर अगर बात करें जैसे 18 से 26 बनाया गया है, वैसे ही साथियों 20 से आपको बताना है क्या बनाया गया है, और साथियों उसी प्रकार 16 से यहां पर 23 बनाया गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, क्या हम लोग यहां पर बात करते हैं कि 18 से 26 ये आखिर बनाया कैसे गया है। तो ये देखिए यहां पर अगर आप क्या करेंगे साथियों, इसमें यानी कि 18 में क्या जोड़ेंगे कि 26 बन जाएगा। तो 18 में साथियों क्या जुड़ा है, 8 जुड़ा है। तो क्या इसमें भी साथियों 8 जुड़ा है, जरा एक बार देखिए। नहीं, इसमें 8 तो नहीं जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है साथियों, इसमें 7 जुड़ा है। तो ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, इजी लॉजिक हमारा फेल हो गया। लेकिन अगर साथियों यहां पर अगर हम बात करें क्या कि अगर साथियों देखिए इसका अगर हम 18 में अगर हम इसका आधा जोड़ें यानी कि इसमें 9 जोड़ें और उसमें से 1 घटा दें तो हमें साथियों 26 मिल जाएगा। कैसे, 18 और ये 27 हो जाएगा, 27 में से 1 घटाएंगे 26 मिल गया। उसी प्रकार इसमें इसका आधा जोड़िए सबसे पहले और उसमें से 1 घटा दीजिए, 23 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 16 और 24 हो जाएगा, 24 में से 1 जाएगा 23 आएगा। वैसे यहां पर सबसे पहले इसका आधा जोड़िए और उसमें से 1 घटाइए, यानी कि साथियों 30 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 29 आ जाएगा। 29 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, ए डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की मां है और सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। कह रहे हैं डी का पिता ए है, तो ये मान लीजिए डी हो गया। डी का पिता कौन हो गया, डी का पिता ए हो गया। सी और डी भाई भाई है, तो साथियों डी और सी या सी और डी भाई भाई है, तो ये प्लस लगा लेते, ये प्लस लगा लेते। ये पिता है तो ये प्लस हो जाएंगे, पुरुष के लिए प्लस और महिला होगी तो माइनस। उसके बाद कह रहे हैं कि बी की मां है जी, तो साथियों बी की मां है जी, कोई बात नहीं है। सी बी का भाई है, यानी कि जो सी जो है ना ये बी का भाई है और कह रहे थे कि बी की मां जी है, तो बी की मां साथियों जी हो गई, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। पति है ए, पत्नी है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि ए से किस प्रकार संबंधित है जी, यानी कि ए क्या कहेगा जी को, तो ए क्या कहेगा साथियों जी को, ए तो अपनी पत्नी कहेगा जी को, यानी कि पत्नी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा साथियों बड़ा कर दो, बिल्कुल बड़ा कर दीजिए। देखिए यहां पर साथियों मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया है, अब थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा होगा। कथन में कहा गया है सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। मान लेते साथियों ये क्या हो गए, ये आपके साथियों स्कूटर हो गए। ठीक है, करके सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, यानी कि साथियों ये क्या हो गए, ये सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हो गए, इतना लिख दिया। यानी कि सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन हो गई। ठीक है, सभी साइकिल, यहां पर साइकिल लिखना चाहिए मुझे, ये मैंने साइकिल लिख दिया यहां पर। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अब अगर बात करें सभी स्कूटर साइकिल है, देखिए जरा क्या सभी स्कूटर साइकिल है, साइकिल ये है स्कूटर ये है, ये तो साथियों गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर है तो सभी साइकिल स्कूटर कैसे हो सकता है, साइकिल ये है स्कूटर ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा दोनों ही सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। कितना है साथियों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए। यदि एक दुकानदार ने 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर इसको बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अंकित मूल्य कितना लिखा है, 850 लिखा है। अब मैथ के सवाल साथियों आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो 850 हो गया। कह रहे कि 850 यदि एक दुकानदार ने इस पर 30% की छूट दी, तो जब साथियों इसको 30% की छूट देंगे तो ये 70% में जाएगी। अब देखिए इसकी अगर बात करें साथियों 85 की 7 से गुणा करा लीजिए, 85 की 7 से गुणा कराए तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 8 56 और साथियों 595, यानी कि जब 850 रुपए में 30% की छूट दी जाएगी तो ये 595 रुपए की बिकेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये 595 रुपए की बेची जाती है उसके बाद 15% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि 15% की हानि पर अगर कोई वस्तु बेची जा रही है यानी कि वो 85% में बेची जा रही है। ठीक है, तो 85% की वैल्यू यहां पर साथियों 595 है। इसका क्रय मूल्य पूछा गया यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 85% की वैल्यू ये है, तो साथियों ये हो जाएगी आपकी 1% की वैल्यू और ये 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 100% की वैल्यू, यानी कि इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके सामने क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था। तो साथियों इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसकी अगर बात करें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नियम आपका 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। और 17 एकम 17, 17 सत्ते कितना होता है साथियों, 17 सत्ते आपका 119 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 7 आ जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा कि 700 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए भाई उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, तबीयत थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, क्या तबीयत में थोड़ी सी नासाजी है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, ए बी सी अकेले अकेले एक कार्य को 12, 15, 12, 10, 15 दिनों में करते हैं, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, ये यहां पर कहा गया है। तो अगर बात करें साथियों एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि तीनों के पहाड़े में आ जाए, तो क्या क्या वो साथियों नंबर होगा। अगर बात करें 60 हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60 और 15 चौक 60, ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा, क्या इसका मतलब होगा कि ए एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। और पूछे टोटल काम कितना है, तो टोटल काम साथियों 60 है।
टोटल काम कितना है साथियों, टोटल काम यहाँ पर 60 है। और कह रहे हैं कि अगर क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर अगर टोटल काम 60 है और ए इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, सी इतना काम करता है, तो कह रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 6 4 10 और 15, यानी कि 15 एक दिन में काम हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 3 दिन तक काम करते रहते हैं, तो 3 दिन तक काम किया तो काम 45 हो गया। टोटल काम 60 था, अभी 45 काम हो चुका है। अब बचा कितना काम है, 15 काम बचा है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और सी काम छोड़ देते हैं, यानी कि अब ये बी और सी काम नहीं करेगा, अब सिर्फ काम ये करेगा। तो कह रहे हैं कि शेष कार्य, यानी कि शेष कार्य 15 बचा है, ये ए के द्वारा अगर पूरा किया जाए तो कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, अभी काम बचा है 15, तो मैं कहूंगा 3 दिन ए को लगेंगे इस काम को निपटाने में। तो 3 दिन आपका क्या होगा, 3 दिन आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों और मुझे बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, तो मशीन की वर्तमान कीमत अगर अभी 2,50,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आपके सामने वर्तमान अभी की अगर राशि की बात करें, ठीक है, वो 2.5 लाख है और 2 साल बाद पूछी जा रही है। तो साथियों यानी कि ए आपसे पूछा जा रहा है और पी का मान आपको दे रखा है 2.5 लाख है, आर भी आपको दे रखा है 10% है और समय भी आपको दे रखा है साथियों 2 वर्ष है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि वही वाला सूत्र लगा दीजिए साथियों, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ए आपसे पूछा जा रहा है, ए रख लीजिए। पी की अगर बात करें साथियों 2.5 लाख यहाँ पर हो जाएगा और 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर मूल्य ह्रास की बात कर रही है। आर कितना है, 10 है बटे 100 और ये साथियों 2 वर्ष आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 10 से कम 10, 10 में से 1 जाएगा, 9/10 और 2 बार इसको हम लोग लिख देंगे 9/10 और 9/10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 2.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, इन 2 जीरो से साथियों ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अब आपको साथियों 2500 की गुणा 81 से करना है। तो 2500 की गुणा 81 से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे साथियों 200 हो जाएंगे, 5 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, यानी कि अब जो 2 जीरो थे वो साथियों यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 2 लाख क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों 20,2500 आपका आंसर आ जाएगा। 20,000, ठीक है 20,000 थोड़ी ना होगा, 2,25,000 होगा ये, 2,25,000 होगा। 2,25,000 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो ये साथियों आपके मैथ थी, रीजनिंग था, उसके अलावा साथियों हिंदी थी, जीके थी। कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एक एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिंक होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर उन सभी वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम साथियों क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।